अगर सिर्फ प्रैक्टिस से परफेक्शन मिलती तो हर वो इंसान जो सालों से मेहनत कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स होते। लेकिन रियलिटी देखो, कुछ लोग 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी एवरेज ही रह जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ 2-3 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो डिफरेंस प्रैक्टिस का नहीं, प्रैक्टिस करने का तरीका का है, वे का है। आज की वीडियो के बाद तुम शायद से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वो वाली लाइन को, वो वाली जो लाइन है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो वाली लाइन को कभी पहले जैसा ना देखो। बचपन में हम लोग बस एक चीज सुनते थे, बचपन से हम लोग एक ही सेंटेंस सिखाया गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बिना समझे मान लिया जाए तो ये डेंजरस भी साबित हो सकता है। सच ये है, प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं बनाते, परफेक्ट प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं बनाती, प्रैक्टिस परमानेंस बनाती है। जो चीज तुम बार बार रिपीट करते हो वही तुम्हारा हैबिट बन जाता है, तुम उसे अडॉप्ट करने लग जाते हो। और अगर तुम गलत तरीके को रिपीट करते हो तो तुम सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को परमानेंट बना देते हो। इसलिए इम्प्रूवमेंट का सीक्रेट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, करेक्ट प्रैक्टिस है। अब देखो भाई, ये मैटर क्यों करता है। बहुत से लोगों को हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस करता है, या फिर अगर तुम गलत वे में प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम बस अपने आप को कंफर्ट दे रहे हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंटी के साथ कर रहा हूँ, उस हैबिट को अडॉप्ट करने लग जाओगे। तुम वो प्लेस को, वो कंफर्ट टाइम को, ठीक है, कंफर्ट टाइम को तुम अच्छा खुद के लिए डेवलप करने लग जाते हो कि हाँ तुम उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, तुम उस चीज़ को ग्रो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक ही चीज़ में अटके तो तुमको धीरे धीरे डेवलप करना है, ग्रो करना है, प्रैक्टिस से बेहतर बनना है। तो देखो भाई, प्रैक्टिस मैटर्स क्यों करते हैं। सोचो एक स्टूडेंट रोज 4 घंटे पढ़ रहा है, प्रैक्टिस सही तरीके से मैटर क्यों करता है। सोचो एक स्टूडेंट 4 घंटे रोज पढ़ रहा है लेकिन बिना समझे रट्टा मार रहा है, याद कर रहा है। और एक दूसरा दोस्त रोज प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन हर बार वही फिंगर मिस्टेक्स रिपीट कर रहा है। और एक पब्लिक स्पीकर हर हफ्ते स्टेज पर जा रहा है लेकिन कभी अपनी रिकॉर्डिंग देखकर इम्प्रूव नहीं करता। तीनों मेहनत कर रहा है, हाँ लिटरली तीनों मेहनत कर रहा है, लेकिन तीनों इम्प्रूव भी क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं या नहीं जरूरी नहीं। सिर्फ बिजी रहना और बेटर बनना, सिर्फ बिजी रहना और बेटर बनना दोनों अलग चीजें हैं। सभी लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे भाई, लेकिन बिजी रहना और बेटर बनना दो अलग चीजें हैं। तुम काम कर रहे हो, एक ही चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन उस चीज को करते करते खुद को बेटर बनना वो अलग बात है। दोनों अलग चीजें हैं। और बहुत बार हम इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, इन दोनों बातों को कंफ्यूज कर देते हैं। अब देखो भाई, साइकोलॉजी क्या कहता है। ह्यूमन जो माइंड है, रिपीटेशन से पैटर्न्स बनाता है। जिस काम को हम बार बार करते रहते हैं, ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बनाना शुरू कर देता है। इस वजह से ड्राइविंग, टाइपिंग या साइकिलिंग कुछ टाइम बाद नेचुरल लगने लग जाता है। ये ब्रेन की इफिशिएंसी है। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी छुपी है।
ब्रेन ये डिसाइड नहीं करता कि हैबिट सही है या गलत, वो सिर्फ रिपीट हुई चीज़ों को स्ट्रांग बनाता है। इसलिए अगर हम बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते रहते हैं तो मिस्टेक भी हैबिट बन सकती है। इम्प्रूवमेंट तब होती है जब रिपीटिशन के साथ फीडबैक और करेक्शन भी हो। तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तुमको पता है कि यह गलतियां हुई है, मैं अगली बार से ट्राई करूंगा ना करने की, उसे इम्प्रूव और फीडबैक के द्वारा हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब देखो भाई, सपोज एक टीचर के पास दो स्टूडेंट्स थे, दोनों पियानो सीख रहे थे। पहला स्टूडेंट रोज 2 घंटे बिना रुके प्रैक्टिस करता है, दूसरा सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करता था, ठीक है। लेकिन हर 10 मिनट्स बाद रुकता, अपनी मिस्टेक्स सुनता, टीचर की एडवाइस फॉलो करता, फिर वही पार्ट दोबारा इंप्रूव करता। कुछ महीनों बाद जो स्टूडेंट कम टाइम प्रैक्टिस कर रहा था वही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। डिफरेंस टाइम का नहीं था, डिफरेंस अवेयरनेस का था। प्रैक्टिस तब पावरफुल बनती है जब उसके साथ रिफ्लेक्शन भी हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। इसका रीजन टैलेंट की कमी का नहीं है, या फिर टैलेंट की कमी का नहीं होता। कई बार रीजंस होते हैं, उन्होंने सीखना बंद कर दिया होता है। उन्होंने सीखना ही बंद कर दिया था, उन्होंने सीखना ही बंद कर दिया, उन्होंने प्रोग्रेस करना ही बंद कर दिया, उन्होंने ओपिनियंस को सुनना ही बंद कर दिया, उन्होंने करेक्शन करना ही बंद कर दिया, उन्होंने इम्प्रूव टिप्स सब चीज़ें बंद कर दी, लेना ही बंद कर दिया। तो क्या काम करेंगे? जब इंसान सिर्फ रिपीट करता है और ऑब्जर्व नहीं करता तो ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक यूट्यूबर हर वीक वीडियोस अपलोड करता है, मेरी तरह। सपोज एक यूट्यूबर है और मैं एक यूट्यूबर हूँ सपोज, लेकिन कभी ऑडियंस रिटेंशन नहीं देखता, कभी कमेंट से नहीं सीखता, कभी अपनी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं करता, 2 साल बाद भी चैनल वही का वही रह जाता है इसके केस में। अब एक दूसरा क्रिएटर है, हर वीडियो के बाद एक सवाल पूछता है, इस वीडियो से मैंने क्या सीखा। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स करता रहता है। 1 साल बाद दोनों क्रिएटर्स के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। नेचुरली भाई अलग ही होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि दोनों अलग अपने जगह पे ये बंदा बेच दे रहा है, अपना इम्प्रूव कर रहा है, तो सही बात है, इसका थोड़ा सा तो अलग होगा ना, इसका बेटर परफॉर्मेंस होगा। ये खुद को इम्प्रूव कर रहा है, खुद को ग्रो कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है, खुद को लेवल अप कर रहा है। अब भाई कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को जाननी है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, डिफरेंस अपलोड का ही नहीं है, ठीक है, लर्निंग का। ये सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस और रिलेशनशिप्स में भी सच है। तुम जिस भी फील्ड में हो, तुम जिस भी वर्क में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी जॉब में हो, जिस भी काम में हो, एनी सेक्टर,
ठीक है, एनी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, जहाँ भी हो, हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है। अब भाई इसका सॉल्यूशंस क्या है? पॉइंट नंबर वन, प्रैक्टिस विथ फीडबैक। हर प्रैक्टिस सेशंस के बाद खुद से पूछो, मैंने आज क्या गलत किया। फीडबैक ग्रोथ का शॉर्टकट नहीं, डायरेक्शन है। पॉइंट नंबर टू, ठीक है, पहला पॉइंट नंबर वन से हम लोगों ने जाना कि हर प्रैक्टिस सेशन के बाद फीडबैक लो, खुद से पूछो क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। फीडबैक जो है ग्रोथ का शॉर्टकट नहीं, डायरेक्शन है, बस एक डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, स्लो डाउन टू इम्प्रूव। जल्दी कंप्लीट करने की जगह सही तरीके से करने पर फोकस करो, सही वे पे करने की फोकस करो, सही तरीके से करने की फोकस करो। स्पीड नेचुरली इंप्रूव हो जाएगी। एक्यूरेसी के बिना स्पीड का कोई वैल्यू नहीं। पॉइंट नंबर थ्री, रिफ्लेक्ट बिफोर रिपीटिंग। हर रिपीटेशन से पहले एक सेकंड के लिए सोचो, क्या मैं सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट करने वाला हूं? ये छोटा पॉज बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट ला सकती है। पॉइंट नंबर फोर, लर्न फ्रॉम अदर्स। हर फील्ड में तुमसे आगे लोग हैं, उन्हें कॉपी मत करो, उनसे प्रिंसिपल सीखो, वो क्या कर रहे हैं देखो। जो चीज़ तुम खुद 5 साल में सोचोगे, 5 साल में सीखोगे या सोचोगे, जो चीज़ तुम 5 साल में सीखोगे, वो किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से 5 महीने में सीखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, मेजर प्रोग्रेस नॉट जस्ट इफोर्ट। सिर्फ ये मत लिखो कितने घंटे प्रैक्टिस की, ये भी लिखो आज तुम कल से किस चीज में बेटर हुए। इफोर्ट इम्पोर्टेंस है, लेकिन मेजरेबल इम्प्रूवमेंट और भी इम्पोर्टेंट है। मेजरेबल इम्प्रूवमेंट इफोर्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब भाई एक चीज़ है, रिफ्लेक्शन में बोलता हूँ, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है लिटरली। ये जो टॉपिक हमारा, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। कई बार हम प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बेटर बनना चाहते हैं। लिटरली भाई बहुत लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते बेटर बनने के चक्कर में। हम प्रैक्टिस बेटर बनने के लिए कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है बिजी रहना ही प्रोग्रेस है, कि हाँ तुम एक काम कर रहे हो वही प्रोग्रेस है। लेकिन ग्रोथ बिजी से होता ही नहीं, कंसियसनेस इंप्रूवमेंट से होती है। अब भाई तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए 3 स्टेप्स बता रहा हूँ, 3 एक्शन स्टेप्स, ठीक है। तो पहली बात, आज जिस स्किल पर काम कर रहे हो उसकी एक कॉमन मिस्टेक आइडेंटिफाई करो। एक्शन नंबर 2, तुम उसके बाद क्या करोगे, अगली प्रैक्टिस सेशन में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करो। एक्शन नंबर 3, तुम उसके बाद क्या करोगे, हर सेशन के बाद सिर्फ एक लाइन लिखो। हर कुछ चीज़ें बिजी रहने के बाद, इफोर्ट के बाद एक लाइन लिखो, आज मैंने क्या इम्प्रूव किया। ये जो हैबिट है ना, तुम्हारे लर्निंग को एक्सेलरेट करेगी। अब भाई तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सी स्किल है जिसमें तुम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अब रियलाइज कर रहे हो कि शायद प्रैक्टिस का तरीका बदलने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी स्किल है जो तुम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन शायद अब रियलाइज हो रहा है कि तुम्हें उस प्रैक्टिस का तरीका को बदलने की ज़रूरत है।
कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। याद रखना, टाइम इन्वेस्ट करना, इम्प्रूवमेंट लग सकता है, इम्प्रूवमेंट लग सकता है टाइम इन्वेस्ट करना, लेकिन इम्प्रूवमेंट सिर्फ टाइम से नहीं आती। इम्प्रूवमेंट तब आती है जब हर प्रैक्टिस के बाद तुम कल वाले वर्जन से ज़्यादा थोड़ा सा बेटर बनने की कोशिश करते हो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे प्रैक्टिस को एक नए नज़रिया से देखना सिखाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, या फिर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ इस चैनल पे हम लोग सिर्फ हार्डवर्क सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं करते, हम स्मार्ट ग्रोथ का प्रिंसिपल्स भी सीखते हैं। और इस वीडियो की एक बात अपने साथ ज़रूर लेके जाना, प्रैक्टिस तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस तुम्हें वही बनाती है जो तुम रिपीट करते हो। इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस मत करो, सही चीज़ की प्रैक्टिस करो। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग भाई स्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा शायद से इम्प्रूवमेंट हो रहा है वीडियोज़ में, स्क्रिप्ट में बोलने का तरीका में भी इम्प्रूवमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ भाई, मैं जो पढ़ाई करता हूँ ना भाई, थोड़ा सा शायद से मैंने भी भाई रॉन्ग वे पे किया, लेकिन अभी भाई मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा सही वे में करना चाहिए। मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं जो चीज़ें इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ डेली लाइफ में, मैं उसी को वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे मैं भी इम्प्रूव करूँगा और तुम भी इम्प्रूव करोगे, तो मेरे साथ जुड़ जाओ भाई, ठीक है। थैंक यू।